लखनऊ शहर की सच्ची घटना। एक चुड़ैल रोजाना रात में आकर एक चाय वाले के साथ सो जाती थी। फिर जो हुआ उसे देखा आप भी दंग रह जाओगे। लखनऊ की तंग गलियों में जहां दिन में चहल पहल होती है और रातें रहस्य से भरी जाती हैं, वहीं एक चाय वाला रघु 2 साल तक एक ऐसे रहस्य का शिकार होता है जिससे सुनकर किसी भी रूह कांप जाएगी। यह कहानी केवल डर, पीड़ा और रहस्य की नहीं है, बल्कि विश्वास, आस्था और चमत्कार भी है। पहले चलिए शुरू करते हैं और रघु की जुबानी सुनते हैं। उसकी सच्ची और दिल को छू लेने वाली यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। रघुनाथ वर्मा उर्फ रघु लखनऊ के चौक इलाके की भीड़-भाड़ भरी गलियों में एक छोटा सा चाय का ठेला लगाता था। उसकी उम्र लगभग 35 वर्ष थी। रघु का दिन सुबह 5 बजे शुरू होता और रात को 10 बजे ठेला समेटने तक चलता, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा राज छुपा हुआ था जिसे वह किसी को बता नहीं पाता था। रघु हर रात बिस्तर पर लेटता, मगर नींद के बजाय कोई परछाई सी उसके पास आ जाती और फिर ऐसा लगता जैसे किसी ने उसका शरीर जकड़ लिया हो। वह ना हिल पाता, ना बोल पाता था। धीरे धीरे यह रोज का सिलसिला बन गया। करीब 2 साल पहले की बात है। एक गर्मियों की रात थी, बिजली गुल थी। रघु थक कर जल्दी सो गया था। अचानक रात के करीब 2 बजे उसकी नींद खुली। उसे लगा जैसे कोई उसके बगल में लेटा हुआ है। सांसों की आवाज़, बालों की महक और एक भारीपन का एहसास, जैसे किसी औरत की उपस्थिति हो। उसने हिम्मत करके आंखें खोली, लेकिन कोई नहीं था। उसे लगा शायद सपना देखा होगा, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। उसके बाद तो हर रात रघु को वही एहसास होता। वह ना बोल सकता था, ना हिल सकता था। उसका शरीर अकड़ जाता। उसे लगने लगा जैसे कोई उसके ऊपर बैठ जाता है। उसके सपनों में सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत आती थी, जिसकी आंखें लाल होती और बाल बिखरे होते। धीरे धीरे वह औरत उसके सपनों से निकलकर उसकी हकीकत बन गई। रघु की सेहत दिन प्रतिदिन गिरने लगी। आंखों के नीचे काले घेरे, शरीर में थकावट, भूख ना लगना, यह सब जब रोज की बात हो गई थी। उसके क्रांक भी अब कम होने लगे थे। जब भी उससे कोई पूछता, क्या हुआ रघु भैया, बीमार लग रहे हो, रघु मुस्कुराता, लेकिन दिल से रोता था। उसे समझ नहीं आता था कि वह किससे कहे कि कोई आत्मा हर रात उसके साथ सोने आती है। एक रात रघु ने अपना मोबाइल पास रखकर वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। सुबह जब उसने वीडियो देखा तो उसका खून जम गया। उसमें साफ दिख रहा था कि एक सफ़ेद साड़ी पहने महिला उसके बगल में सोई हुई थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन लाल आंखें और डरावना चेहरा साफ झलक रहा था। अब रघु को यकीन हो गया था कि यह कोई मन का भ्रम नहीं है, बल्कि एक आत्मा है जो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। एक रात जब रघु ने डर के मारे रोते हुए सोने की कोशिश की तो उसे सपना आया। उसमें एक साधु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बेटा, तुझे भय नहीं होना चाहिए। पास ही हनुमान जी का मंदिर है, तो वहाँ जा और हनुमान जी की मूर्ति से थोड़ा सा सिंदूर अपनी चोटी में लगा और रोज हनुमान चालीसा का पाठ कर। जब भी डर लगे हनुमान जी का नाम लेना, फिर देख कौन तुझे छूता है। रघु की आंख खुली और उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन दिल को एक अजीब सी शांति मिली थी। अगली सुबह रघु मंदिर गया, हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा, खूब रोया, माफ़ी मांगा और फिर मूर्ति से थोड़ा सा सिंदूर लेकर अपनी चोटी में लगाया। उस दिन चाय की दुकान देर से खोली, लेकिन मन में एक नया विश्वास था। रघु ने ठान लिया था कि अब वह डर के साथ नहीं, आस्था के साथ जिएगा। रघु ने कांपते ओठों से मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। कमरे में जैसे हवा थम सी गई हो। अचानक उसे महसूस हुआ कि जिस भारीपन ने उसके शरीर को दबा रखा था वह हल्का होने लगा है। जैसे ही पाठ पूरा हुआ, उसे कमरे में एक झटके की आवाज़ आई और खिड़की अपने आप खुल गई। एक पल को लगा जैसे कोई साया चीखता हुआ कमरे से बाहर भाग गया। सुबह जब रघु उठा तो शरीर में हल्कापन था, जैसे सालों बाद चैन की नींद आई हो। पहली बार उसे लगा जैसे वह इस डरावने सिलसिले पर जीत हासिल कर सकता है। अब रघु का दिन मंदिर जाकर सिंदूर
लगाकर शुरू होता और रातें हनुमान चालीसा के पाठ के साथ खत्म होती। उसने अपने ठेले पर एक छोटा सा हनुमान जी का फोटो भी रख लिया। धीरे धीरे उसकी सेहत लौटने लगी, चेहरे पर चमक आने लगी और ग्राहक भी फिर से बढ़ने लगी। लोग कहते, रघु भैया अब तो आपकी चाय में फिर से वही पुराना स्वाद आ गया है। रघु मुस्कुराता, क्योंकि अब उसकी चाय में केवल मसाले नहीं बल्कि हनुमान जी की कृपा भी घुल चुकी थी। एक रात फिर वही डरावना सपना आया। इस बार वह औरत रो रही थी, चिल्ला रही थी, न तू क्यों नहीं समझता रघु, मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि तू सिर्फ मेरा है। रघु ने आंखें खोलते ही जोर जोर से जय बजरंगबली का नाम जप किया। अचानक कमरे की दीवारें थरथरा उठी, जैसे भूकंप आया हो। औरत की चीख कमरे में गूंजती रही, लेकिन कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। अगली सुबह मंदिर में पुजारी ने रघु से कहा, बेटा वह आत्मा अब मजबूर हो गई है, लेकिन अभी उसका पूरा अंत नहीं हुआ है। उसे बांधने के लिए अंतिम उपाय करना होगा। पुजारी ने रघु को समझाया कि आत्मा कोई सामान्य नहीं थी, वह एक युवती थी जिसका कुछ साल पहले बलात्कार हुआ था और उसके बाद उसे मारकर उसी इलाके में फेंक दिया गया था जहां रघु की दुकान थी। उस आत्मा ने तुझे इसलिए चुना क्योंकि तू उस जगह का सबसे मासूम और अकेला व्यक्ति था। तुझ में जीवन था, गर्मी थी, संवेदना थी। वह इन्हीं चीज़ों को चुराना चाहती थी। रघु सन्न रह गया। पहली बार उसे कुछ साए के पीछे की कहानी का अंदाजा हुआ। अब डर के साथ साथ करुणा भी होने लगी थी। पुजारी ने बताया कि पूर्णमासी की रात को जब आत्मिक ऊर्जा सबसे तीव्र होती है तब हनुमान जी के नाम का हवन किया जाए और उस आत्मा के मोक्ष के लिए प्रार्थना की जाए। रघु ने पूरी मोहल्ले के सहयोग से हवन की तैयारी की। पूरी रात मंत्रों की गूंज, हवन की अग्नि और हनुमान चालीसा के पाठ से वातावरण पवित्र हो गया। अचानक आधी रात को हवा बहुत तेज चलने लगी, हवन की अग्नि उठने लगी और रघु की आंखों के सामने वही सफ़ेद साड़ी वाली आत्मा प्रकट हुई। लेकिन इस बार वह शांत थी। उसकी आंखों में लालिमा की जगह पानी था। उसने रघु की ओर देखा और जैसे आशीर्वाद में हाथ उठाया, फिर कुछ पल में अग्नि की लपटों में समा गई। उस रात के बाद रघु की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसे फिर कभी वह आत्मा नहीं दिखी, ना कोई सपना, ना कोई डर। अब वह हर मंगलवार और शनिवार को गरीब बच्चों को भोजन कराता, हनुमान जी के मंदिर में सेवा करता और ठेले पर आने वाले हर ग्राहक को हनुमान जी का प्रसाद देता, यह कहकर कि यह बजरंगबली का कृपा है। लोग उसकी कहानी जानकर आश्चर्य रहते, लेकिन रघु सिर्फ मुस्कुराता। वह जानता था चाय की खुशबू में अब डर नहीं, विश्वास है। रघु की कहानी लखनऊ में कई अखबारों में छपी। एक स्थानीय पत्रकार ने उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई। चाय वाले पर एक चुड़ैल का साया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोग उसे चाय वाला बाबा कहने लगे, मगर रघु ने कभी खुद को कोई चमत्कारी इंसान नहीं माना। वह हमेशा यही कहता, मगर अगर मन में डर हो तो आत्माएं जीतती हैं, लेकिन अगर मन में विश्वास हो तो भगवान साथ चलने लगते हैं। रघु की कहानी सिर्फ एक चुड़ैल और एक चाय वाले की कहानी नहीं है, यह उस हर इंसान की कहानी है जो अकेले डर से लड़ रहा है पर विश्वास करना भूल गया है। हनुमान कृपा ने न केवल रघु को बचाया बल्कि उसे जीवन की एक नई दिशा दी। और शायद आज भी जब आप लखनऊ की गलियों में चाय पीने जाएं तो रघु की दुकान से आती चाय के खुशबू में आपको एक दिव्य एहसास हो, क्योंकि हर डर की रात के बाद आस्था की सुबह जरूर आती है। अगर आपको जीवन में कोई साया है, डर है, बेचैनी है तो रघु की तरह अपना भी हनुमान जी की शरण में जाए। राम भक्ति, हनुमान स्मरण और सच्चा विश्वास हर बुराई का अंत है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में
जय बजरंगबली अवश्य लिखें। धन्यवाद।